द इटर्नल फ्लेम। 6 अति एक समय की बात है। एक राज्य में जो सामान्य मनुष्यों की पहुंच से बहुत दूर था, वहां एक शाश्वत लौ मौजूद थी। यह ज्वाला, जिसे युगों की ज्वाला के रूप में जाना जाता है, समय बीतने के बावजूद अंतहीन रूप से जलती रही। ऐसा कहा जाता था कि यह दुनिया जितना ही पुराना है, इसकी उत्पत्ति प्राचीन इतिहास की धुंध में खो गई है। किंवदंती थी कि जिसके पास भी युग की ज्वाला होगी, उसके पास अकल्पनीय शक्ति और ज्ञान होगा। सदियों से राजा, जादूगर और साहसी लोग महत्वाकांक्षा, लालच या नेक इरादों से प्रेरित होकर समान रूप से इसकी तलाश करते रहे हैं। एक दिन एडेन नाम के एक विनम्र लोहार की नजर युग की ज्वाला की कथा पर पड़ी। इसकी शक्ति की कहानियों से प्रभावित होकर वह इसे खोजने की खोज में निकल पड़ा और अपना सामान्य जीवन छोड़कर अज्ञात की ओर बढ़ गया। खतरनाक जंगलों, खतरनाक पहाड़ों और विशाल रेगिस्तानों से होते हुए एडेन ने अनगिनत चुनौतियों और परीक्षणों का सामना करते हुए यात्रा की। रास्ते में उन्हें सहयोगियों और विरोधियों का सामना करना पड़ा। प्रत्येक ने उन्हें साहस, मित्रता और शक्ति के सही अर्थ के बारे में मूल्यवान सबक सिखाया। अंततः वर्षों की खोज के बाद एडेन उस प्रसिद्ध मंदिर तक पहुंच गया जहां युग की ज्वाला निवास करती थी। प्राचीन आत्माओं द्वारा संरक्षित और मंदिर के हृदय के भीतर छिपी लौ धीरे धीरे टिमटिमा रही थी, जिससे कक्ष पर एक अलौकिक चमक आ रही थी। जैसे ही एडेन पास आया, उसने महसूस किया कि सदियों का बोझ उस पर दबाव डाल रहा है और एक पल के लिए वह झिझक गया। लेकिन फिर अपने पूरे साहस और दृढ़ संकल्प के साथ वह आगे बढ़ा और लौ को छुआ। उस पल में एडेन की दुनिया बदल गई थी। वह शांति और समझ की भावना से भर गया, मानो ब्रह्मांड के सभी रहस्य उसके सामने प्रकट हो गए हों। और फिर भी उन्हें यह भी एहसास हुआ कि सच्ची शक्ति दूसरों पर प्रभुत्व में नहीं, बल्कि दुनिया के सबसे अंधेरे कोनों में रोशनी लाने की क्षमता में निहित है। इस नए ज्ञान के साथ एडेन अपने गांव लौट आया, जहां उसने अपने समुदाय की समृद्धि और उन्नति में मदद करने के लिए प्राप्त ज्ञान का उपयोग किया। हालांकि उन्होंने कभी भी अपने कारनामों या युग की ज्वाला के बारे में बात नहीं की, लेकिन उनकी उपस्थिति से एक शांत शक्ति और ज्ञान का संचार हुआ, जिसने उन सभी को प्रेरित किया जो उन्हें जानते थे। और इसलिए युग की ज्वाला की कथा शक्ति या विजय के प्रतीक के रूप में नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए आशा और ज्ञान की किरण के रूप में जीवित रही।